सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय गुरु जी। पूरी सत्संग संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना नाम गुप्त रखूँगी और मैं अपनी जर्नी कैसे गुरु जी के साथ शुरू हुई वैसे वो सब उससे शुरू करूँगी। सबसे पहले गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जब से गुरु जी की शरण में आई हूँ बहुत कुछ पाया है, बहुत ज़्यादा लाइफ में चेंजेस आए हैं पॉजिटिव, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आज का मेरा सत्संग भी शुक्राना सत्संग है, क्योंकि आज जो हुआ उसके लिए मैं बहुत बहुत गुरु जी से शुक्राना करती हूँ। वो मैं आपको एंड में बताऊँगी, बट पहले मैं शुरू करूँगी कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2022 में गुरु जी के साथ। मैं ऐसे ही बैठी एफबी पे स्क्रॉल कर रही थी, तो हमारे एक रिलेटिव्स हैं, उन्होंने अपना एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें वो गुरु जी का सत्संग कर डांस कर रहे थे गुरु जी की फ़ोटो के आगे। तो मैंने पहली बार देखा उनको। मैंने कहा ये कौन से गुरु जी हैं, ये किसकी पूजा कर रहे हैं ऐसे। आई जस्ट वंडर्ड एंड अ क्यूरियोसिटी बिगेन एट दैट टाइम। क्यूरियोसिटी सी जागी कि कौन है ये। तो मैंने नीचे कमेंट्स में देखा सब जगह जय गुरु जी लिखा हुआ था, तो मैंने उसमें और क्यूरियोसिटी से मैंने और आगे कमेंट्स स्क्रॉल किए, तो मुझे पता चला ये दुगरी वाले गुरु जी हैं। तो मैंने फिर उनका सर्च शुरू कर दिया नेट पे, और धीरे धीरे मैं उनका फेसबुक पेज पे चली गई, जिससे मुझे और डिटेल पता लगती गई कि ये दुगरी वाले गुरु जी हैं, बड़े मंदिर वाले गुरु जी हैं, और ये शिवजी जी का रूप हैं। और ये भी मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली गई। Curiosity sake, I just scrolled the messages and happened to reach to a message where a person had given his phone number that about satsang, जहाँ पे सत्संग होते हैं, उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ था कि if you want to get added in the group of satsangs, just call me on this number. So I right away called him, and it happened to be very close to my place as I live in Panchkula. तो बहुत ही लिव्ड इन पंचकुला बेसिकली, नाउ इन ज़ीरकपुर। तो वहाँ पे बिल्कुल ही 4 सेक्टर के एक बुज़ुर्ग अंकल थे। जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने बोला बिकॉज़ 2022 का भी कोविड का भी ख़त्म ही हुआ था। इट वाज़ इन 2022, आई थिंक इट वाज़ February, या कोविड वेव अभी ख़त्म ही हुई थी। तो अभी इतनी सत्संग नहीं हो रहे थे, बल्कि अभी स्टार्ट होने में बहुत टाइम था दोबारा से। तो मैंने उनसे पूछा कि सत्संग कब होंगे, तो वो कहते हैं अभी 2-3 महीने में शुरू होंगे, अभी रिसेंट कोई सत्संग नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड। इट वाज स्टॉप्ड फॉर लाइक 2 years. So now they are going to happen, they're going to start again in maybe maybe in coming months. So I'll let you know, and I'll also get you added in the group. So but I said, uncle एक बार मैं आपको मिलना चाहूँगी. So I went to his place, though he didn't invite me inside his house because he was an old man and they don't maybe oblige the strangers. So he just kind of he said okay. He gave me the he said okay, give me your number, I'll add you, get you added in the group. And also he said okay, आप रुको जाने से पहले. So he went inside and got a big calendar of Guruji, in which there were like 5 to 6 pictures, beautiful, you can say now I know that it is called Swaroop of Guruji, and beautiful Swaroop, 6-7 big Swaroops of Guruji, and I just took them. He gave me the calendar. I said I had only asked him if he had some, I asked him for the pictures, and so he gave me the calendar. I folded it and came back.
So as everything was new to me, so I was not obviously disclosing to my husband. बट देन आई व्हाट आई डिड इज़ दैट मेरे पास एक कृष्णा जी का कैलेंडर है, तो मैंने वो मतलब मंदिर में कृष्णा जी का कैलेंडर है, तो मैंने उस कैलेंडर के पीछे गुरु जी का कैलेंडर एक तरह से टांग दिया कि धीरे धीरे इसको ओपन करूँगी. बट आई मीन माई जर्नी हैड स्टार्टेड, and at that point I was so it was Feb, right? So in March my father expired. तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे पापा गए हैं तो मुझे इनके हवाले कर गए हैं, क्योंकि आई वॉज सो मच अटैच टू माई फादर एंड आई जस्ट कुड नॉट बियर दैट लॉस. आई वॉज सो मच लॉस्ट एंड सो दुखी. बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी और उस समय मुझे बहुत ज़रूरत थी एक ऐसे सहारे की जो मुझे गुरुजी ने एक्चुअली दिया भी. और उसके साथ साथ मैं अपनी एक बेटी की प्रॉब्लम्स से भी आई वाज स्ट्रगलिंग विद हर प्रॉब्लम्स. शी वाज हैविंग teeth problem, clinching problem, from long since like 6 months she was suffering for that problem. Because of that she was not able to chew food. She had left eating food and she had gone so weak and sort of into depression and मतलब बहुत ही खाना खाना बंद कर दिया था and she was not having meals. तो अब धीरे धीरे मुझे मैसेज, आई वॉज एडेड इन द ग्रुप, तो मुझे एक दिन मैसेज आया कि रेड बिशप में सत्संग है. सो I made sure that I'll be going, though it was very very new to me. So but still I made sure I'll be going. तो मैं अपनी बेटी को ले गई. रात का सत्संग था 8 बजे का. So we went. It was everything was new to us. मैं मेन दरबार में नहीं जा पाई because we went late and I didn't know that इतना रश होता है वहाँ पे. We went casually और देखा अंदर जो मेन हॉल था वो तो पूरा ही भरा हुआ था. So and now when since the main darbar was full, so they were making people sit outside. वहाँ पे भी बाहर बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी गुरुजी की and they were making us sit there. So we were the first one to sit outside near Guruji's big screen, and along with that they were giving prasad, chai prasad and some snacks. And by chance the snacks were the hard pakoras, as she was having chewing problems and she was given the hard pakoras and she says okay मम्मा मैं नहीं खा पाऊँगी आप ले लो. बट जो सेवादार थे उन्होंने कहा कि जो जिसको प्रसाद मिलता है उसको वही ख़त्म करना, वही ख़त्म करेगा उसको. सो आई सेड ओके जस्ट डू दैट स्लोली, कीप ऑन च्यूइंग. एंड शी च्यूड इट. और फिर हमने चाय प्रसाद भी लिया, पकौड़े खाए. उसके बाद हम अपना जब थोड़ा रश कम होने लगा तो हमें वी वर अलाउड टू गो इनसाइड द मेन दरबार. एंड व्हेन वी वेंट देयर वहाँ पे उन्होंने हमें बैठा के, एट दैट पॉइंट आरती हो चुकी थी और फिर लंगर प्रसाद शुरू हो गया था, तो उन्होंने हमें लंगर भी दोनों को पकड़ा दिया. एंड दे मेड अस सिट इन द कॉर्नर एंड वी डिडंट नो अबाउट दैट बट स्टिल वी कीप ओके. आई सेड यस मे बी ये भी खाना होता है. तो वी वेंट देयर एंड इट वॉज सच अ tasty langar. We had that as well. And then it was a beautiful experience, divine experience. We both felt really good. और उसके बाद we made sure कि we'll be coming to this place often. कि हम दोनों को ही बहुत अच्छी फीलिंग आई, बहुत अच्छा लगा. And then we went back home. Now their journey had started. So अब उसके बाद छोटे छोटे सत्संग होने लगे. तो सबसे पहले तो हमने खाना शुरू कर दिया, उसकी तबीयत ठीक होने लग गई. And the main problem one more was that there was a career problem going on. She had like she was for 2 years she was not able, after graduation she was sitting at home and could not decide what next to be done. She did not want, she had done BCom और उसके आगे she tried few courses but she was not successful. So we were so much dicey what to do next. And though she was interested in psychology, so उसको psychology में admission चितकारा में आउट ऑफ नो वेयर चितकारा में कोर्स निकला ऑफ MSc इन साइकोलॉजी विदाउट हैविंग BSc साइकोलॉजी. यू कुड टेक एडमिशन. तो उसकी हो गई. दैट वाज अगेन अ बिग चमत्कार. और उसकी एडमिशन हो गई एंड शी स्टार्टेड हर जर्नी विद द MSc इन साइकोलॉजी व्हाट एक्चुअली शी वांटेड. And then she started curing in her health, in her career she started growing and everything. And then
small satsang started happening with me. Like एक बार मुझे सपना आया कि गुरुजी येलो चोले में हैं और वो रात को गेट खोल के अंदर आ रहे हैं, अंदर आके वो सोफे पे बैठ गए। बस इतना सा सपना था और एकदम सपना ख़त्म हो गया। इट वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ क्लिक। उसके बाद एक बार मुझे बहुत ज़बरदस्त गुरुजी की खुशबू आई, रोज़ेस की, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि मैंने सत्संग भी अब यूट्यूब पे सुनने शुरू कर दिए थे, तो आई न्यू कि ये एंड बाय दैट टाइम आई न्यू दैट जो रोसेस की खुशबू होती है वो गुरुजी की ही होती है, और इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी स्ट्रॉन्ग, इट रिमेन्ड फॉर लाइक 5 मिनट्स एंड आई वाज वंडरिंग कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। देन आई सेड या इट इज़ गुरुजी। एंड देन एक बार हमारे एसी विदाउट एनी रीज़न उसमें से पानी गिरता रहा, पूरी दीवार गीली हो गई। मे बी इट वॉज kind of अमृत वर्षा, which I didn't realize at all because जो AC ठीक करने वाले भी आए वो भी कह रहे कुछ भी नहीं है, ये पता नहीं क्यों पानी इतना गिर रहा है, but I knew from inside that it is अमृत वर्षा and kept on happening very heavy। और उसके बाद एक बार हम सत्संग पे भी गए, जैसे we now kept on going often to सत्संग्स at Red Bishop। बहुत रश होता था, पार्किंग तक नहीं मिलती थी, तो एक बारी हमने But one day what happened, we parked our car inside the Red Bishop Hotel and inside का मतलब था कि काफ़ी अंदर जाके हमने पार्क कर दी और सत्संग अटेंड किया सब कुछ। और जब हम वापस आने लगे तो कार फंस गई पार्किंग में, क्योंकि lot of cars were there and we had to come early also for some reason, so but we were stuck in there। So what happened that we were trying that कैसे, मतलब रास्ता ही नहीं था निकलने का, but अगेन गुरुजी केम। सो क्या हुआ कि एक बुज़ुर्ग अंकल आए, उन्होंने कहा कि बहुत जगह है, आराम से निकल जाएगी। उन्होंने कार को ऐसे धक्का दिया एंड इट वेंट जैसे स्नेक नहीं निकलता छोटे छोटे जगहों से, वैसे ये कार हमारी बाहर निकल के पता नहीं कैसे निकली एंड वी वर आउट। दिस इज़ अगेन अ सत्संग। सो लॉट ऑफ थिंग्स kept on happening, our life went improving and I think कि ये सब मुझे जो लग रहा है कि मेरी को कृपा पहले से ही शुरू हो गई थी, मिलने से भी पहले, जो मुझे अब रियलाइज़ होता है। क्योंकि बिफोर 22 like in 21 out of nowhere I was suffering from real financial crunch and I was trying something or the other so that I can earn something। I was trying online something, and what I happened to land up into was a job at Byju's, which was altogether a different course, but I happened to get a job inside it and with a good salary, like 50K per month out of nowhere। Now I realize, yes, it must be Guruji. His blessing started before I met him। So and I just kind of saw was so much like relaxed and I had an easy life then started, because 50K is very good amount। I could easily do whatever I wished to, कुछ भी खरीदो बच्चों के लिए सब कुछ, and it became easy for me। उसके अलावा फिर एक दिन हम रात को, मौसम बहुत ही बारिश वाला था, we went to swimming which was indoor। अगेन आउट ऑफ नोवेयर एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई, जहाँ मैं स्विमिंग करते हुए मैं कोने में खड़ी थी, वहाँ पे एक बटरफ्लाई आई 2 मिनट के लिए, इतनी बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आके मेरे पास रुकी और एकदम उड़ गई, बहुत दूर चली गई। मतलब कोई मौसम नहीं बारिश वाला एकदम, बल्कि बारिश ही आ रही थी, अंधेरा था और वो बटरफ्लाई उड़ गई। सो ऐसे ऐसे गुरुजी अपनी प्रेजेंस भी दिखाते रहे और पता लगता रहा कि गुरुजी साथ हैं। और उसके बाद बिकॉज वी आर बेसिकली फ्रॉम परवाणू, but we had shifted to Panchkula for short period, and then as I told you we were suffering from financial crunch, so my husband said that we'll be shifting to Zirakpur soon where we have our own flat so that we can skip the rent, which was heavy amount every month being charged to us। But I didn't want to go to Zirakpur, but then I had to ultimately because my husband was insisting us।
So then, as I've heard also in satsangs that yes, after some times Guruji test भी लेते हैं, and that period had started. I came to Zirakpur in a very small flat, and दिल नहीं लग रहा था, तबीयत भी ख़राब हो रही थी and all, because बहुत छोटा फ्लैट है, and I'm used to live in big house. In Parwana we have big houses. So but still we went on, and लेकिन गुरुजी की मेहर, गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर भी बुलाया, हम गए. My husband also, that by the time he has also started taking interest. मैंने गुरुजी का स्वरूप मंदिर में भी लगाया हुआ है. अच्छा, उसके बाद अब जो मेरी इच्छा थी कि अब इसकी पढ़ाई ख़त्म हो रही है, तो मेरी बेटी की कहीं अच्छी जगह शादी भी हो जाए, विच आई वॉज ट्राइंग सिंस 5-6 years. कोई अच्छा ढंग का रिश्ता मिल जाए. दिन रात अरदास कर रही हूँ गुरुजी से, लेकिन वो हो नहीं रहा. लेकिन अब ऑल ऑफ सडन एक मैसेज आता है मुझे, बहुत ही अच्छी फैमिली का, अच्छे परिवार का, जो मेरी बेटी का हाथ मांग रहे हैं. वो कह रहे हैं हमने करनी है आपकी बेटी से है कि उसकी कुंडली मिल गई है, इसलिए करनी है कि कुंडली मिल गई है, और बहुत अच्छी कुंडली मिली है, तो आप प्लीज़ देखें, सोचें आगे और मुलाकात करें. तो पहले तो मैंने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि वो कैथल में है, तो मेरी बेटी कह रही मैं कैथल तो नहीं जाऊंगी, बिकॉज एज इट सीम्स लाइक इट्स अ स्मॉल टाउन, सो शी डजंट वांट टू गो देयर. सो वी जस्ट काइंड ऑफ ignored this. And after 1 year again, that message of her mother, basically the boy's mother's message, came to me. Yes, are you interested again? Though I am also at my end finding a proper matrimonial suitable match for my daughter, then again this message came. I said, okay, let's give a try, and we went there, and that was a good family, good business, good boy, good handsome boy, and then I thought, yes, this is what we wanted actually. So I readily said yes. They all, boy and girl, also met, और हमारी हाँ हो गई, उनकी भी हाँ हो गई, हमारी, और रिश्ता पक्का हो गया. तो उस बात का आज मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छा घर देने के लिए मैं गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जिस चीज़ की उम्मीद नहीं होती बिल्कुल भी, और ये बात सच है कि गुरुजी लाइफ बदलते हैं. 360 का पूरा एक डिग्री का टर्न दे देते हैं लाइफ में. सो दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड विद अस. सो गुरुजी के को बहुत बहुत अनंतम शुक्राना. शुक्राना के भी, शुक्राना वर्ड भी बहुत छोटा है, क्योंकि जो जिस चीज़ की बिल्कुल भी 1% भी उम्मीद नहीं थी वो हुआ. और बिल्कुल मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी का, और अनंत तक रहूँगी. और मुझे पता है गुरुजी ने हमारा हाथ थामा हुआ है, मेरी बेटी का, हमारी फैमिली पे खूब सारी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी. कोई ना कोई इंडिकेशन देते हैं, टेलीपैथी से मेरी बात होती रहती है गुरुजी से, और मैं बस शुक्राना के अलावा कुछ नहीं है अब मेरे पास. और मैं चाहूँगी कि ये शादी जल्दी हो जाए. अभी सिर्फ अभी यस हुई है, अभी और कुछ नहीं हुआ. तो मैं शुक्राना करना चाहूँगी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी का, ये रिश्ता कराने के लिए. और इसको गुरुजी अच्छे से सिर इसको आगे भी कंटिन्यू करवा के अच्छी सी शादी करवाएंगे, क्योंकि गुरुजी हमेशा बेटियों की चिंता करते ही हैं हमेशा. और मेरी बेटी का भी गुरुजी ने बहुत उद्धार किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना. मैं इस सत्संग को एक जाप के साथ विराम दूंगी. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. अब मैं दोबारा आती रहूँगी शुक्राना सत्संग करने, और क्योंकि मैं तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ, और गुरुजी की अनंतम ब्लेसिंग्स हैं हम पर, और रहेंगी.
सब शुक्राना। सबको पूरी सत्संगत पर भी गुरु जी की मेहर रहे, मैं चाहूँगी। हर एक की बेटी, हर एक के बच्चों को, सबको खूब सारी ब्लेसिंग्स मिले, सब अपने घर परिवार में खुश रहें, अच्छे सेट हों, और जो भी गुरु जी की शरण में आ जाता है वो वैसे ही सेट हो जाता है। हमारे साथ भी यही हुआ, तो इसीलिए शुक्राना ज़रूर करूँगी। जय गुरु जी। थैंक यू सत्संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू। तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना, मेरे विच ऐसी कोई गल बात ना, तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना,